जानकारी रखते हैं, ऐसे में क्या कोई ऐसा विजुअल सोर्स, कोई सीडी, कोई किताब, कुछ ऐसा अवेलेबल है सोर्स जिसको वो पढ़ें या देखें और अपने बच्चों को उसको पढ़ के और देख के प्रशिक्षण दे पाएं या अपने बच्चों की मदद कर पाएं? कुछ ऐसा होता है? बुक्स है, मार्केट में बुक्स हैं, लेकिन ये है कि पढ़ के आप इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वो ट्रेनिंग आप जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है उन संस्थाओं में जाके आप ले सकते हो, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप जैसे रेगुलर बच्चों को सिखाते हो, आप सिखाओ वैसे कहीं न कहीं आड़े आ जाएगी वो चीज़ जो हैंडल हमें करना है बिहेवियर्स को जिस विशेष तकनीक से, वो अगर आपने अवॉइड कर दिया या आपको नहीं मालूम है तो वहीं पे लर्निंग और प्रॉब्लम आने लग जाती है। बाकी तो आप जैसे रेगुलर बच्चे को सिखाते हो सिखाओ, लेकिन कुछ विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है माँ बाप को। आप बुक्स पढ़ सकते हो और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। आप अपने और दूसरे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों को पाल लिया या बड़े हुए, उनसे आप मिल के ज़रूर आप ट्रेनिंग लें। बिना ट्रेनिंग के ऐसे ही अगर ट्रेनिंग देते रहे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़े दिन जब टीनेज आएगी होगा तब आपको समझ में नहीं आएगा बिहेवियर्स कैसे हैंडल करें। जैसे आप एक संस्था से जुड़ी हुई हैं, इन बच्चों को प्रशिक्षण देती हैं, तो बड़ी साधारण सी बात है, बहुत से बच्चे आपसे जुड़े हुए होंगे, तो क्या कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो पूर्णतः सही हो गए और एक अच्छा उनका फ्यूचर रहा, आगे कुछ है, इस तरह के भी कुछ अच्छे सुखद एग्जांपल्स भी हैं आपके? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। एक्चुअली इन बच्चों में मैंने 3 लक्षण बताया, उसके साथ कुछ यूनिक स्किल्स भी कुछ बच्चों में होते हैं। वो स्किल्स ऐसे होते हैं कि कोई या तो बहुत अच्छा कैसियो प्लेयर होता है, कोई बहुत बजा रहा है, कोई म्यूजिक में ही अच्छे होते हैं, कोई बहुत अच्छा गा रहा है, स्विमिंग बहुत अच्छा कर रहा है, पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो स्किल्स अगर बच्चे में, सब में नहीं होते, पर अगर बच्चों में वो स्किल्स हैं तो आपको उसको और निखारना है, आगे बढ़ाना, और ज़रूर ये कामयाब हो जाते हैं उन स्किल्स में अगर काम किया जाए तो बहुत से ऐसे हैं बच्चे जो बड़े हो गए हैं, MBA भी कर रहे हैं, BA कर चुके हैं, पढ़ाई अच्छे से करके लर्निंग अच्छा हो रहा है, माँ बाप ने ट्रेनिंग लेके उनको काफ़ी सिखा दिया। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माँ बाप की होती है, माँ की स्पेशली ट्रेनिंग देने में। तो कोई स्पेशल एजुकेटर भी उतना नहीं कर सकता जो माँ सिखा सकते। ज़रूर बच्चों की अगर उन स्किल्स को पकड़ के आप निखार रहे हैं तो ज़रूर वो मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं या अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लायक बन सकते हैं। जैसा आपने अभी बताया गरिमा जी कि इस अवस्था से बच्चे को निकालने में या उसकी मदद करने में माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो जैसा आपने ये भी बताया मुझे कि आपका खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है, तो जब आपको ये पता चला तो मतलब किस तरह का आपका मानसिक अवस्था थी, आपने अपने आप को उसे कैसे निकाला और इतना निकाला कि आप समाज के लिए आप कुछ करने लगी, तो ये सब कैसे हुआ घटनाक्रम सारा? जब मेरे बेटे को पता लगा, जाहिर बात है हमें तो पता भी नहीं होता माँ बाप को कि ऑटिज्म क्या होता है, तो हम इधर उधर ढूंढा, डॉक्टर्स से मिले, सब जगह टेस्ट कराया, बेरा टेस्ट हुआ, पता, फिर धीरे धीरे हमें नेट पे खोजा, सबसे पूछा तो पता लगा ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म में ये होता है। बस हमने अपने साथ ये पाया कि हम डिप्रेशन में नहीं गए, हमने निकालते गए रास्ता, खोज हाथ पैर मारते गए कि ऐसे करना है। अब उन्होंने ये बताया है तो इसमें ये थेरेपी देनी है, वहां पे ये बताया जा रहा है तो ये देना है। तो आप कंटिन्यूअस लगे रहो, कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो जो प्रोग्राम दे रहे हैं, तो अपने आप दिखता जाता है, इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो मुझे ऐसा लगा, मैं दिल्ली गई, वहां पे मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मैं अहमदाबाद गई तो वहां पे एक पेरेंट्स का ग्रुप बनाया, वहां उन लोगों को ट्रेनिंग दी पेरेंट्स को। तो मुझे जब पेरेंट्स को और दूसरे पेरेंट्स के बच्चों के साथ करो तो अपने आप एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ समाज को दे पा रहे हैं। तो जो समस्याओं से हम गुजरे थे वो ना गुजरने पाए, वो सिखाना और खुद और ट्रेनिंग लेते जाना, वो मैं अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी चाहती हूँ कि मैं और सीखूँ इसमें, और पढ़ूँ, और जिन हमारे जो मैम लोग हैं, टीचर्स हैं, उनसे सीखूँ। तो अभी भी सीख ही रही हूँ और कंटिन्यूस सीखती रहूँगी और बच्चों की जितनी हेल्प हो पाए पेरेंट्स की करूँगी, यही है। तो आपकी संस्था के जो बच्चे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, कभी जब कोई ऐसी अवस्था जरूर आती होगी जब वो असामान्य व्यवहार करते होंगे, या मैंने ये भी सुना है कि ऑटिज्म में एक स्टेज होती है जब बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा और बहुत ही गुस्सैल हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे डील करती हो, या इस तरह की अवस्था तक वो बच्चे ना पहुंचे एक अवस्था, तो उसके लिए क्या करें, पेरेंट्स क्या करें? एक्चुअली बिहेवियर्स हैं ये जो आते हैं, जो अगर डील नहीं किए जा रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं, डील नहीं किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। जब एक तो ये बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो अपनी बातें समझा पाने में कामयाब नहीं हो पाते, इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है। तो उनको एक कम्युनिकेशन मोड देना जरूरी है बचपन से,
तो अगर जो बच्चे वर्बल हैं उनको, जो कुछ वर्बल भी होते हैं ऑटिज्म में, तो भी वो बातचीत नहीं समझते या कर पाते, तो उनको हम एक कम्युनिकेशन मोड देना, चाहे पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम से हम उनको पिक्चर के थ्रू बातें करना सिखाएं या अपनी चीजें मांगना सिखाएं, या हम साइंस सिखाते हैं थेरेपी सेशंस में कि आपको ये चाहिए, डिमांड आपकी ये है तो ये साइन करना है, ये है तो ये थेरेपी सेशंस में होते हैं। या फिर वर्बली बच्चा बोल रहा है तो भी कैसे प्रॉपर कम्युनिकेट करे कि उसको वो चीज मिल जाए। ये 3 मोड पे आपको जरूर देना है कम्युनिकेशन मोड, जिससे जो भी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के अंदर आ रहा है वो किसी न किसी तरह अपना बता पाए, तो एक फ्रस्ट्रेशन कम होगा। तो कम्युनिकेशन मोड जरूर देना, और बिहेवियर्स तब भी आते रहेंगे। अटेंशन बहुत ज्यादा नहीं देना है, जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा उस पर अटेंशन नहीं देना है, और उसके पहले ही कंट्रोल स्ट्रक्चर चीजों को ऐसे करना है कि वो बिहेवियर होने ही ना पाए। अगर कोई बच्चा पार्क में जा रहा है और बच्चों को धक्का दे रहा है, तो आपको पता लगाना, हर बिहेवियर के पहले कुछ होता है, आपको पता लगाना कि क्या हो रहा है उस वक्त जिसकी वजह से ये पुशिंग हो रही है, कौन लोग वहां पे अवेलेबल है, क्या धक्का होने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन मिल जा रहा है तो भी बिहेवियर बढ़ेगा, अगर सब लोग वहां पहुंच गए तो मैं धक्का दिया तो भी वो बिहेवियर बढ़ेगा। तो वही है, जो भी व्यवहार आप बढ़ाना चाह रहे हो उस पर रीइंफोर्समेंट, जो व्यवहार नहीं बढ़ाना चाह रहे हो उस पर नो अटेंशन एंड नो नीड, यही रूल है। इसी को लेते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं ट्रेनिंग। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में गरिमा श्रीवास्तव जी हैं, जिनके खुद के बच्चे के साथ ऑटिज्म की समस्या है, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से साहस नहीं छोड़ा। ये बेहद साहसी महिला है। न सिर्फ उन्होंने अपने बच्चे के इलाज को किया, वरन ऐसे बहुत से बच्चों के लिए इन्होंने मदद करी। अपनी संस्था के द्वारा बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को इस ऑटिज्म के बारे में इतनी बातें बताने के लिए। उम्मीद करती हूँ दर्शकों को आपकी इस पूरी जानकारी से बहुत कुछ पता चला होगा और उन्हें मदद भी मिली होगी। धन्यवाद आपका। दोस्तों, जीवन में हमेशा कर्म करते रहिए। ये कर्म करने से ही हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ ना हमारी मदद करें, वरन इस समाज के लिए भी कुछ जरूर छोड़ के हम जा सकें। हमारे प्रयास सराहनीय हो और समाज में हमेशा हम दूसरों की मदद करते रहें। आज हमारे साथ गरिमा जी थी, जिन्होंने इस समाज के लिए और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक बेहद सराहनीय प्रयास किया है। आज के सफर में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।